किसान सम्मान निधि से जुड़ी एक बड़ी खबर है। बजट में किसानों की सम्मान निधि की राशि बढ़ेगी, ये बहुत बड़ी खबर है। किसानों को लेकर मोदी सरकार का फोकस हर बजट में दिखा है और इस बार भी दिख सकता है। किसानों के खाते में सरकार ने भेज दिया है पैसा, लेकिन क्या आपको मिलेगा या नहीं? आज की वीडियो में खुलासा होगा हर झूठ और हर सच का। जरा भी स्किप किया तो 2000 रुपये से हाथ धो बैठेंगे। अगर आप भी एक किसान हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। देश भर के करोड़ों किसान इस समय बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर सरकार की तरफ से अगली यानी 20वीं किस्त कब उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। यह सिर्फ एक सामान्य किस्त नहीं है, बल्कि इस बार काफी किसानों को सरकार की तरफ से डबल लाभ भी मिल सकता है। जी हां, एक ओर जहां सरकार की ओर से हर बार 2000 रुपये की किस्त किसानों को भेजी जाती है, वहीं इस बार कुछ किसानों के खाते में 4000 रुपये भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं। लेकिन आखिर यह डबल राशि किन किसानों को मिलेगी, किन के खाते में 4000 रुपये भेजे जाएंगे और इसके लिए किन शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा, इसकी पूरी जानकारी आपको विस्तार से दी जा रही है। इसलिए अगर आप भी इस योजना से जुड़े हैं तो अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा, ताकि आप किसी भी प्रकार की गलती से वंचित ना रह जाएं। सरकार ने पिछली यानी 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को किसानों के खातों में ट्रांसफर की थी। यह राशि उन किसानों को दी गई थी जिन्होंने सभी जरूरी पात्रताओं को पूरा किया था और जिनके दस्तावेजों में कोई त्रुटि नहीं थी। अब लगभग 4 महीने बीत चुके हैं और जून का महीना शुरू हो चुका है। अगर सरकार अपने नियमित समय के अनुसार किस्तें जारी करती है तो जून के पहले सप्ताह में 20वीं किस्त ट्रांसफर हो सकती है, यानी कि 1 जून से लेकर 8 जून के बीच सरकार किसानों के बैंक अकाउंट में 2000 रुपये ट्रांसफर कर सकती है। लेकिन इस बार खास बात यह है कि कुछ किसानों को सिर्फ 2000 रुपये नहीं बल्कि 4000 रुपये की राशि मिलने की संभावना है। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार ने पिछली बार जब 19वीं किस्त ट्रांसफर की थी तब कुछ किसानों को वह किस्त नहीं मिल पाई थी। इसके पीछे कई कारण थे। कई किसानों के दस्तावेजों में गलती थी, किसी का आधार नंबर गलत था, किसी के खाते में नाम की स्पेलिंग में त्रुटि थी या फिर मोबाइल नंबर लिंक नहीं था। इसके अलावा कुछ किसान ऐसे भी थे जिनकी पात्रता थी लेकिन वे जरूरी अपडेट समय पर नहीं करवा पाए, जिसके कारण उनकी पिछली किस्त अटक गई थी। अब अगर आप उन किसानों में से हैं जिन्हें 19वीं किस्त नहीं मिली थी तो आपके लिए यह सुनहरा मौका है। सरकार ऐसे पात्र किसानों को अगली यानी 20वीं किस्त के साथ पिछली अटकी हुई किस्त भी जारी कर सकती है, यानी कि आपके खाते में एक साथ 2000 रुपये 20वीं किस्त और 2000 रुपये 19वीं किस्त यानी कुल 4000 रुपये की राशि ट्रांसफर हो सकती है। इसके लिए आपको कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे। सबसे पहले आपको अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाना होगा। वहां जाकर अपने किसान फॉर्म में करेक्शन कराना होगा। यह प्रक्रिया बिल्कुल मुफ्त है, ये आपको कोई फीस जमा नहीं करनी है। आपको बस यह सुनिश्चित करना है कि आपके सभी दस्तावेज सही हों। अगर आपके आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग गलत है या फिर बैंक खाते में दर्ज नाम से मेल नहीं खाती तो आपको नया सही दस्तावेज देना होगा। अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उसे भी जोड़ना जरूरी है। जिन किसानों के दस्तावेजों में कोई भी गलती पाई जाती है उनके खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाता। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपको एक साथ 4000 रुपये मिले तो समय रहते अपने फॉर्म में सुधार जरूर करवा लें। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखने योग्य है, सरकार अब उन किसानों के खातों की विशेष निगरानी कर रही है जो गलत तरीके से लाभ उठा रहे हैं। ऐसे किसान जो योजना की पात्रता नहीं रखते फिर भी लाभ ले रहे हैं, उनकी जांच की जा रही है और धीरे धीरे उन्हें योजना से बाहर किया जा रहा है। इसलिए अगर आप वास्तव में पात्र हैं तो समय पर अपने दस्तावेजों को अपडेट करें ताकि आपका नाम सूची में बना रहे और आप योजना का लाभ लगातार उठाते रहें। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका नाम लाभार्थियों की लिस्ट में है या नहीं तो इसके लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वेबसाइट है pmkisan.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फार्मर रजिस्ट्रेशन, ई-केवाईसी, लाभार्थी सूची जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वहां से आप अपनी स्थिति चेक कर सकते हैं और यह जान सकते हैं कि पिछली किस्त आपको मिली थी या नहीं। अगर आपको अब भी कोई भ्रम है या फिर आपके मन में कोई सवाल है कि आपको किस्त क्यों नहीं मिली तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। सभी किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा ताकि कोई भी पात्र किसान सरकार की इस लाभकारी योजना से वंचित ना रह जाए।